गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल क्या रहा है? चैप्टर 4 चल रहा है फिजिक्स में, CH04 मोशन इन हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन। इस मोशन इन अ प्लेन में हमने देखा है वेक्टर के बारे में, वेक्टर एनालिसिस, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये पढ़ा। इस पर बेस्ड बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखा। आज हम सोच रहे हैं कि जो अपना ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, उस सावन के पवित्र महीने में बरसात होती है। क्या होती है? बरसात होती है, वर्षा। आज उस वर्षा पे बात कर लिया जाए। किस पे? वर्षा पे। वो वर्षा प्यारी प्यारी वर्षा, वो क्लास की नहीं, ये वर्षा जो पानी की वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। अच्छा, रैन जब बरसात होती है तो इंसान जो है बड़ा द्रवित होता है। क्या होता है? बड़ा द्रवित होता है। उसको इंसान रूपी नायक को अपनी नायिका की याद आने लगती है। क्या आती है? इंसान रूपी नायक को अपनी नायिका की याद आती है जब बरसात होती है। वो सोचता है हमारी नायिका होती तो काश हमारे लिए चाय बनाती, हमारे लिए पकौड़े बनाती। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि रैन अगर आई है, वर्षा अगर आई है, इंसान के ऊपर क्या बीती है। रैन मैन प्रॉब्लम, रैन मैन प्रॉब्लम जो है ये बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। किस पे बेस्ड होगा भैया? रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने सापेक्षिक वेग के बारे में पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, वो वन डायमेंशनल था। यहां पर जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होगा? टू डायमेंशनल। क्या होगा भाई? टू डायमेंशनल। क्या होता क्या है कि जैसे बरसात हो रही है, इंसान बाइक पे चल रहा है या साइकिल पे चल रहा है या पैदल चल रहा है, तो बरसात हो रही है तो अपना छाता किस दिशा में खोले, या उसको बरसात, देखो भैया, अगर बरसात हो रही हो, तुम आराम से खड़े हो जाओ बाहर निकल के, तो बरसात की जो बूंदें हैं आपके चेहरे पे पड़ेंगे। अगर आप रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, तो आपको थोड़ा सा कम चोट मारेंगे। लेकिन वही अगर आप बाइक पे बैठ के बरसात में निकलो तो वो पानी की बूंदें जैसे लग रहा होता और तेज जो है खींच के तमाचा मार रही हो, टपा टप 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 टपा टप। ऐसा देखा होगा, ऐसा फील किया होगा सबने। अगर पानी बरस रहा हो, हम केवल बाहर खड़े हो जाए, चले नहीं, तो हमें बरसात की बूंदें कम चोट करती हैं। लेकिन हम बाइक पे साइकिल पे या दौड़े पैदल तो हमें वही बरसात की बूंदें ज्यादा चोट करती हैं। कारण क्या है? अभी आज समझेंगे। ठीक है, पहले तो ये हम पढ़ते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी थी, जो सापेक्षिक वेग होता है, वो हम क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यही तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे हम कैसे लिखते थे? इसे लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओ भैया, एक बात और है, ये जो वेलोसिटी ए और बी होती थी, ये किसके रिस्पेक्ट में होती थी? ग्राउंड के, जमीन में, जहां बंदा खड़ा है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी के द्वारा ए की स्पीड को या वेलोसिटी को देखी जा रही है। ठीक है ना? बी क्या है? ऑब्जर्वर है। जो लास्ट में लिखा जाता है वही तो प्रेक्षक होता है, ऑब्जर्वर होता है। ये याद आया? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा? देखो भैया, एक क्वेश्चन कैसे होगा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि पानी की बूंदें बरसेंगी। ये क्या हो रहा है? ये पानी की बूंदें हैं, बरस रही हैं। ये पानी की बूंदें हैं, बरस रही हैं। यहां पर एक इंसान है, पानी बरस रहा है, इंसान है, ये वर्षा है।
क्वेश्चन दो प्रकार के बने हुए, एक तो ये बंदा खड़ा है, रेस्ट पर है, कहाँ है, रेस्ट पर है। ये जो पानी की बूंद है इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, जैसे मान लिया जाए 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पानी नीचे आ रहा है। बरसात जो हो रही है वो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रही है। और ये इंसान एक तो रेस्ट पर है, क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये जो रेन दिया ये किसके रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, ग्राउंड के। क्वेश्चन दो टाइप से बनेगा कि एक में तो जिस बंदे को देखना है वो रेस्ट पे होगा और उसके बाद इसके हाथ में एक छाता दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, एक छाता। तो ये छाता जब रुका हुआ रहेगा तो पानी बरस रहा है तो किस डायरेक्शन में अपना छाता खोलेगा, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन इस टाइप से आता है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि इस बंदे को भी एक साइकिल पे बैठा दो, क्या कर दो भैया, एक साइकिल पे बैठा दो। इसके एक हाथ में छाता रहेगा, क्या रहेगा, इस बंदे को बैठा दिया है साइकिल पे और साइकिल जो है 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है आगे, इस एक्स पॉजिटिव एक्स में जा रही होगी या नेगेटिव एक्स में जा रही होगी। ये छाता लेके जाएगा तो कभी कभी देखो खुद ही फील क्या होगा यार, कभी हम अगर खड़े होते तो छाता ऐसे सीधा लिए रहते हैं और अगर साइकिल पे चल रहे होते तो छाता या तो पीछे की डायरेक्शन में लगाते हैं या आगे की तरफ ऐसे लगाते हैं, फील क्या होगा। तो पानी को रोकने के लिए छाता किस डायरेक्शन में लगाओ, अगर वो रुका हुआ है तो किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो चल रहा है तो किस डायरेक्शन में लगेगा। एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो स्पीड है वो वेलोसिटी है, पानी की वेलोसिटी अभी 30 मीटर पर सेकंड है, रुका हुआ है तो इसे कितने स्पीड वेलोसिटी से लगेगा, चल रहा है तो इसे कितने वेलोसिटी से लगेगा। एक तो छाता की डायरेक्शन फाइंड करना होगा, किस दिशा में छाता खोले, और दूसरा क्या है, दूसरा उस बंदे को कितने स्पीड की, उस कितने वेलोसिटी की पानी की बूंदें लग रही होंगी। ठीक, ये दो टाइप से है, पहले हम इस पे बात करते हैं। इतनी बात ओके भैया। चलो तो पहले रेस्ट वाले पे देखते हैं, ध्यान से देखना भैया, क्या करते हैं, रेस्ट वाले पे। बंदा रेस्ट पे है, अभी छाता पकड़ा दिया, चलो पकड़े रहने दो, बंदा रेस्ट पे है। इधर देखो पानी ऊपर आसमान से टपक रहा है, देख भैया, जे होगा एक्स, जे होगा वाई और जे होगा जेड डायरेक्शन। पानी की बूंदें ऊपर से नीचे को आ रही हैं, मतलब ऊपर से नीचे को आ रही हैं, मतलब ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस वाई डायरेक्शन है, नीचे की ओर जा रहा, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन है, तो इसके वेलोसिटी को अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इक्वल टू कितना होगा, 30, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जी। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, 30 माइनस जे डायरेक्शन में। ठीक, ओके। तो इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये क्या है, बरसात है और बंदा रुका हुआ है, क्या है, बरसात ऐसे आ रही है तो बंदे को छाता क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा। क्या होगा, बंदे को छाता बिल्कुल सीधा रखना होगा। पहले केस में क्या होगा, बंदे को छाता बिल्कुल सीधा खोलना होगा। भैया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आर जी, ये कितना है, -30 जे, और ये तो रुका हुआ है ना, तो जो इंसान को वेलोसिटी लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, -30 जे मीटर पर सेकेंड।
-30J का मतलब है कि सीधी वेलोसिटी उसके ऊपर गिर रही है, तो उसको छाता क्या करना होगा, सीधा खोलना पड़ेगा। और यहां पर जो छाता खोलेगा किस डायरेक्शन में खोलेगा, तो आप बोलोगे छाता जो है वो एक्स एक्सिस से ये छाता खोल रहा है, कितना बनाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। हम बोलेंगे सीधा खोलेगा, सीधा को लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका है, बिल्कुल क्या करेगा वो 90 डिग्री पे खोलेगा, 90 डिग्री पे, ठीक। इंसान को पानी की बरसात इतनी लगेगी और जो अपना वो छाता खोलेगा, अम्ब्रेला जो खोलेगा वो 90 डिग्री पे खोलेगा। इतनी बात ओके। जब ये रुका हुआ था तब इसको नोट करो, फिर चले हुए को देखते हैं। हाँ देखो भाई, अभी हमने रेस्ट वाला केस देख लिया, अब हम देख रहे हैं ये वर्षा हो रही है, रेन हो रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। यहां पर एक बंदा है, ये इधर की ओर दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, छाता लेके दौड़ रहा है नहीं, पहले तो ये दौड़ रहा था कितने की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दौड़ रहा था। अचानक बरसात होने लगी तो इसके हाथ ये वो बन गया, क्या बन गया, डोरेमोन बन गया, क्या बन गया, कुछ बन गया, मतलब जादू वाला। ऐसे कुछ मंत्र मंत्र मारो, ऐसे छाता निकल आओ, छाता इसने ऐसे लगाओ। अब ये हमें देखना है कि छाता वो ऐसे लगाएगा कि ऐसे लगाएगा कि ऐसे लगाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में वो छाता लगाएगा। हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है कि अगर बरसात की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और जो बंदा है वो 40 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो छाता किस डायरेक्शन में लगेगा। और दूसरी बात, बरसात तो वास्तव में 30 मीटर पर सेकंड की हो रही है ना, इसको कितने स्पीड से बरसात लगेगी, आओ देखते हैं। देखो भैया, बरसात नीचे को आ रही है, आगे को जा रहा है, इधर देखो, इसको बनाया जाए तो ये बरसात होगी ना, ये बरसात होगी ना भैया, नीचे का मतलब निगेटिव डायरेक्शन, और बंदा जा इधर को रहा है, तो ये कितने का है, ये है 40 मीटर पर सेकंड, ये क्या है 40 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है 30 मीटर पर सेकंड, ये तो होगी। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी ऑफ रैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, कोनो डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ये अभी ये एक्स डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, कौन देख रहा है बरसात को, बंदा देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रैन, और देख कौन रहा है, मैन है। अरे भैया ये देखा, हाँ पानी बरस रहा हो, हाँ बरस रहा है, तो देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूं ना, पानी बरस रहा है, तो पानी पहले जो देखेगा वो बाद में, पानी पहले जो देखेगा वो बाद में। और जो ये लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो लिखा जाता है। तो रैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, तो -30J। मैन कहां जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्स में जा रहा है ना, -40 ये एक्स डायरेक्शन में है, तो आई के यही तो होगा, यही होगा ना भैया। अब देखो यहां से बहुत प्यार से देखना भैया, इस हिसाब से अगर बनाया जाए तो इस हिसाब से क्या बनेगा, ये तो ऐसे बनेगा ना, देखो ये इसको ऐसे लिखो, -40 आई कैफ -30J कैफ। भैया आई वाले को पहले लिख लो ना, ये तो हमने देखा कि ऐसा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, ए भैया आप लोगों को याद हो कि जब ऑब्जर्वर की हम बात करते हैं, जो देख रहा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एज अ रेस्ट हो गया। जब भी हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे, जो देख रहा होता है उसको मान लेते हैं वो रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है, लेकिन वो चल तो रहा है ना, तो जो चल रहा होता है उसको रोकने के लिए उतनी स्पीड, जैसे मैं 40 की स्पीड से भाग रहा हूं, मुझे रोकना है तो 40 की स्पीड से पीछे की तरफ मुझे खींचोगे ना। तो यहां पे ये बंदा चल रहा था,
अब ये देख रहा है, देखो पृथ्वी से देखा जाता तो पृथ्वी को रेस्ट पे माना जाता है ना, तो जिसको देखना है जो देखेगा उसको हम क्या फील करते हैं कि वो रेस्ट पे है। फील करने के लिए उसके जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा आ ही जाता है कि वो रेस्ट पे फील होने लगता है। देखो यहाँ पे क्या आया है, एक्स की वेलोसिटी माइनस में आ रही है, मतलब मैन की वेलोसिटी -40 आई। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे ऐसे ये रुक गया है। अब इसका अगर हम फिर से बनाएंगे तो ये है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, -40, तो ये 40 जा रहा है इधर की ओर, और नीचे क्या है 30, ये भी माइनस डायरेक्शन में, ये भी माइनस डायरेक्शन में, तो ये रियल बनेगा। मेरी बात समझ में आई? ये भैया वाई डायरेक्शन है और ये अपना एक्स डायरेक्शन है। अब देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, ये क्या हो गए, दो कंपोनेंट। यहां से ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी को रैन कितने के स्पीड से दिख रही है, इतने की, ये तो वेलोसिटी है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे निकलता है, आई का स्क्वायर -40 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर। तो यहां से होगा ये 1600 प्लस 900 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 16 9 25 मतलब 50, कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और जो रिजल्टेंट होगा यही होगा, यही तो होगा, यही तो निकल के आएगा भैया, है। देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब बरसात हो रही थी 30 मीटर पर सेकेंड की, इंसान को कितने की लगेगी, 50 की। तबे तो अगर आप खड़े हो तो नहीं, फिर चोट नहीं लगती, लेकिन अगर आप तेजी से भागने लगो तो आपको क्या लगती है, चोट लगती है, फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जा रहे हो आगे को और आपकी स्पीड उसके साथ, रैन के साथ एक तरह से ऐड हो जाती है। ये देखो मेरी इतनी बात ओके। अब देखो रैन उसको दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, मतलब दोनों का स्पीड वेलोसिटी की ऐसे गिर रही है। अब पानी इन दोनों को मिला के तो फाइनल बनेगा यार। एक कंपोनेंट इधर था हॉरिजॉन्टल वाला और ये वर्टिकल वाला, मतलब इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो ये वाली बरसात उसे लग रही है। तो बरसात ये वाली लग रही है तो छाता भी तो इसी डायरेक्शन में वो खोलेगा, छाता इसी डायरेक्शन में खोलेगा, खोलेगा ना भैया। अच्छा हमें ये वाला एंगल बताना है कि वो एक्स से थीटा कितनी उस पर है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। हमें यही वाला थीटा बताना है कि एक्स से वो कितने डिग्री पे अपना छाता खोले, कितने डिग्री पे अपना छाता खोले कि वो बच जाए, तो थीटा बताना है, थीटा ये होगा। अच्छा आप देखो ये 40 है, इस चीज को इस